हेलो दोस्तों, आज हम IAS 2009 के एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक हमें सिलिंड्रिकल सेल दिया हुआ है, थिन प्रेशर वेसल दिया हुआ है, इस थिन प्रेशर वेसल से रिलेटेड है। तो चलिए हम इस फैंटास्टिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फैंटास्टिक क्वेश्चन जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है और 15 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हम इसको देखते हैं कि हमें इसको कैसे अप्रोच करना है और किस टाइप से हमें स्ट्रेटजी बनाना है जब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें क्या स्ट्रेटजी बना लेनी है वो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आज सिलिंड्रिकल सेल लेंथ दी हुई है हमें, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर है, थिकनेस दी हुई है हमें, ठीक है, फिर हमें दिया हुआ प्रेशर दिया हुआ है, इनसाइड प्रेशर, हमें चेंज इन डायमीटर निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी ई बराबर निकालना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया इसके अंदर हमें क्या क्या निकालना है। इसके अंदर हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, हमें लेंथ दी हुई है, ठीक है, और हमें थिकनेस दी हुई है, ठीक है। जब हमें डी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है, तीन चीजें दी हुई हैं। फिर हमें यंग मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है, फिर हमें पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। अब हमारे पास में कौन सा पैरामीटर जो नहीं रह गया, सारा पैरामीटर दिया हुआ है। एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और 15 मार्क्स का है। मींस इसमें केवल आपको कैलकुलेशन करना है और आपके फ्री के मार्क्स है। इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना है कि सपोज दैट कोई घुमा करके क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए इसको, अगर हम दो टाइप के स्ट्रेस लगेंगे इसमें, पहला कौन सा लगेगा, हुप स्ट्रेस, पहला हुप स्ट्रेस लगेगा, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा। दूसरा लगेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हुप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम आगे और भी सारी। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम हुप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा थीटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा एल, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में सिग्मा थीटा आ गया, सिग्मा एल आ गया। तो फिर हम चेंज इन डायमीटर निकाल देंगे, मींस एप्सिलॉन आर निकाल देंगे या एप्सिलॉन थीटा निकाल देंगे, ठीक है। फिर हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, एप्सिलॉन एल निकाल देंगे हम, ठीक है। फिर हमारे पास में दोनों आ जाएगा। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर हमें निकालना है शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी, फिर हमें मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है टाउ, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा थीटा है हमारे पास में, सिग्मा एल है हमारे पास में, और इंटरनल प्रेशर भी दिया हुआ है हमारे पास में। तो हम एक जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, सिग्मा थीटा सिग्मा एल, ठीक है। फिर हमें चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम डेल वी, ये तीनों में निकालना है, तो हम ये तीनों निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हुप स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो हम हुप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम सिग्मा थीटा बराबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PD/2T, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है, 1.5, P की वैल्यू कितनी है 1.5 मेगा पास्कल, तो 1.5 मेगा पास्कल रख दिया, ठीक है। हम यहीं पर डायमेंशन की जो भी यूनिट है उनको हम ऐसा यूनिट में रख लेते हैं, ठीक है। डी कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर तो पहले ही ऐसा यूनिट है। 2 टाइम्स ऑफ टी कितना है 10 mm, तो हमने 10 mm रख दिया, इंटू 10⁻⁻³ हो गया, क्लियर। तो सिग्मा थीटा बराबर में कितना हो गया हमारा 0.75 इंटू कितना हो जाएगा हमारा ये 10⁻⁶, और ये दोनों का करेंगे तो 10⁻⁻² हो गया, इंटू में 10⁻² हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा 75 मेगा पास्कल, क्लियर। ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा थीटा आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा एल। तो सिग्मा एल बराबर में क्या होता है PD/4T, ये 2T था, ये 4T हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 2 बराबर में कितना हो जाएगा 37.5 मेगा पास्कल, क्लियर। तो हमने अभी हुप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें चेंज इन लेंथ निकालना है और चेंज इन डायमीटर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम एप्सिलॉन थीटा निकालेंगे, एप्सिलॉन आर निकालेंगे, एप्सिलॉन थीटा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा थीटा है ना, सिग्मा थीटा बाई ई हुप स्ट्रेस माइनस के न्यू ऑफ सिग्मा एल अपॉन ई, यही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम प्रेशर वेसल को देखते हैं, प्रेशर वेसल में अगर हमारा ऐसा प्रेशर वेसल है, ठीक है, तो हुप स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर हमारा ऐसा थिन प्रेशर ए है, ठीक है, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा,
और जो हमारा हुप स्ट्रेस होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो हमारा सिग्मा थीटा बाई ई और माइनस न्यू सिग्मा एल बाई ई। सिग्मा थीटा की वैल्यू कितनी है 75, ई का हमने ई रहने दिया, माइनस न्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 टाइम्स ऑफ 37.5 अपॉन ई है, अपॉन ई ही रहने दिया हमने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, पहले हम ऊपर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 75 माइनस 0.3 इंटू 37.5 11.25 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है हमारी 200 गीगा पास्कल, 200 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। और यहाँ पर कितने 10 टू पावर 6 चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ए भी मेगा पास्कल में है और सामने वाली यूनिट भी मेगा पास्कल में, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा -75 डिवाइडेड बाई 200, तो हमारा कितना आ गया 0.31875। ये क्या हो गया हमारा इंटू 10 टू पावर -3, ये क्या हो गया हमारा जो हमारा आर है वो हो गया, या जो हमारा डायमीटर में जो स्ट्रेन आया, डायमीटर स्ट्रेन या रेडियल जो स्ट्रेन आया वो हो गया। रेडियल स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा डेल डी अपॉन डी। तो जो चेंज इन डायमीटर होगा वो कितना आ जाएगा 0.31875 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा डी का, डी कितना है 1 मीटर है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और डेल डी किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 0.31875 mm। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया चेंज इन डायमीटर हो गया। क्लियर, अब हम चेंज इन लेंथ निकालते हैं। अभी हमें क्या निकालना है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा एप्सिलॉन एल। हम इसके लिए क्या निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे। लॉन्गिट्यूडनल, जो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू ऑफ सिग्मा थीटा अपॉन ई, ठीक है। तो सिग्मा एल की वैल्यू कितनी है 37.5 अपॉन ई माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 और सिग्मा थीटा की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन ई, ठीक है। तो हम ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 37.5, तो 37.5 रहेगा माइनस 0.3 इंटू 75, तो हमारा कितना आ गया 22.5, है ना। ई की वैल्यू कितनी है हमारी 200 गीगा पास्कल, 200 इंटू 10 टू पावर 9, और ये दोनों वैल्यू किसमें है मेगा पास्कल में, तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 37.5 माइनस 22.5, तो आ गया कितना 50 डिवाइडेड बाई 200, तो कितना आ गया 0.075 इंटू 10 टू पावर -3, क्या आ गया हमारा ये एप्सिलॉन एल आ गया, स्ट्रेन आ गया, और लेंथ कितनी हमारी 3 मीटर है, तो एप्सिलॉन एल बराबर क्या हो जाएगा डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। तो अगर हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे डेल एल, तो उसमें एल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल कितनी है हमारी 3 मीटर, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ गया हमारे पास में 0.225 इंटू 10 टू पावर -3 किस में आएगा मीटर में, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 0.225 mm। क्लियर, तो हमारा क्या आ गया सबसे पहले हमने चेंज इन डायमीटर निकाल दिया, चेंज इन लेंथ निकाल दिया। क्लियर, अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन ऑफ V एप्सिलॉन V बराबर क्या होता है 5 माइनस 4 न्यू PD बाई 4 T और E और आ जाता है इसमें, बस इसका याद रखना है। एप्सिलॉन V बराबर क्या हो गया 5 माइनस 4 न्यू PD बाई 4 T, तो 5 का 5 ही हो गया हमारा,
माइनस का माइनस हो गया, 4 की वैल्यू 4 आ गई, न्यू की वैल्यू 0.3 इंटू पी डी बाई 40, पी डी बाई 40 की वैल्यू कितनी है 37.5, तो हम डायरेक्ट 37.5, ई की वैल्यू कितनी है 200, ये हमारा 37.5 किसमें मेगा पास्कल में, तो 10 टू पावर 6 आ गया, और ये हमारा किसमें है गीगा पास्कल में, तो 10 टू पावर 9 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया आंसर, फाइव माइनस 1.2 बराबर में कितना हो गया 3.8 इंटू 37.5 कितना हो गया 142.5 डिवाइडेड बाई 200, तो कितना आ गया हमारा 0.7125 इंटू 10 टू पावर -3। क्लियर, तो हमारा ये क्या आ गया एप्सिलॉन वी आ गया। तो अगर हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा dv अपॉन v बराबर एप्सिलॉन वी होता है 0.7125 इंटू 10 टू पावर -3। तो अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7125 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू में क्या हो जाएगा जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होगा इसका π/4 d स्क्वायर इंटू में l, यही होगा। तो इंटू में π/4 की वैल्यू 0.7854 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक ही हो जाएगी, मीटर में है। एल की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 रख दिया, तो कितना आ गया 1.6788 इंटू 10 टू पावर -3, ये क्या हो गया मीटर क्यूब में हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया डीवी बराबर 1.6788 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में हमने हुप स्ट्रेस कैलकुलेट किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट किया, जब हमारे पास दोनों आ गए तो चेंज इन डायमीटर चेंज इन लेंथ निकाल दिया। फिर हमने मैक्सिमम जो हमारा सिग्मा थीटा है वो टेंसाइल है, ठीक है, सिग्मा एल है वो भी टेंसाइल है, लेकिन जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है वो कैसा लग रहा था वो कंप्रेसिव नेचर था, वो अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है ना, तो वो उसको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिंग टाइप का प्रेशर होगा वो। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल हुप शियर स्ट्रेस आएगा उसको वो कैसे लिखेंगे अब, हमारा ये सिग्मा एल बराबर कितना हो जाएगा जो हमारा इंटरनल प्रेशर है -1.5 होगा। तो अगर हम बनाएंगे मोहर सर्कल तो ऐसा कुछ बनेगा, और इसमें 1.5 हमारा यहाँ पर आएगा, 37.5 यहाँ पर आएगा और 75 यहाँ पर आएगा। क्लियर, और फिर जो हमारे सर्कल बनेंगे वो हमारा ऐसा बनेगा, एक सर्कल ऐसा बनेगा, एक सर्कल ऐसा बनेगा और एक फाइनल सर्कल हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, जो हमारा फाइनल सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किन के बीच में होगा 75 और -1.5 के बीच में। तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस, बिगर सर्कल का रेडियस, तो बिगर सर्कल का डाया कितना है 75 और -1.5 है, तो कितना हो जाएगा 76.5 हो गया। जो हमारा रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, कितना आ जाएगा हमारा 38.25 मेगा पास्कल। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो हमारा सिलिंड्रिकल सेल के केस में 38.25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपको ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम फिर आएंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ में, जिसमें हम आईएएस के कन्वेंशनल में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं कोई ना कोई एक मजेदार क्वेश्चन के साथ में फिर से आएंगे। ठीक है।